घरानों की डिलीशन के हवाले से आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की जो वेबसाइट है उसमें अपने पोर्टल से लॉगिन होंगे और वहाँ पे आपके पास जो पहले से अवेलेबल बटन थे उनमें से एक बटन का इजाफा कर दिया गया है। यानी पहले आप वहाँ पे स्टार्ट फॉर्म, एंड फॉर्म और डिलीट रॉन्ग डाटा के बाद रिपोर्ट्स या लॉग आउट का ऑप्शन आपके पास मौजूद था। वहाँ पे एक रिपोर्ट से ऊपर एक बटन ने ऐड कर दिया जिसमें चेंज द नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड। यानी पहले आपके जो चेक्स लगे हुए थे बाय डिफ़ॉल्ट वो ये थे कि आपने हाउस होल्ड नंबर जो एक बार इंटर कर दिए तो वो उससे लेस नहीं हो सकते थे। तो फील्ड में जो इनमरेटर हैं उनको परेशानी ये आती थी कि बाज़ औक़ात कुछ हाउस होल्ड जो हैं वो उनको डिलीट करने पड़ते लिस्टिंग से, जिनकी वजह से ओवरऑल जो उनकी तादाद है हाउस होल्ड या घरानों की वो कम हो रही थी, लेकिन एप्लीकेशन में अपडेट नहीं हो रहे थे वो। तो इस बटन पे आपने सिंपली क्लिक करना है जिसको आप जिस भी ब्लॉक के हाउस होल्ड्स को तब्दील करना चाहते हैं अपनी ओरिजिनल अमाउंट्स की निस्बत। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इस ब्लॉक को मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे वो टोटल तादाद मेरी शो करेगा कि इसमें कितने हाउस होल्ड लिस्टेड किए गए थे, ठीक है। और इस जगह पे आपने उनमें से सब्सट्रैक्शन वाले कितने हैं, यानी उसमें से कितने घराने आपने लेस करने हैं। अगर 145 हैं तो हम 3 लेस करेंगे, अगर 140 है तो हम 8 लेस करेंगे। यानी जो भी आपके फिगर्स हैं जिनको आपने लेस करना है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे अगर आप 5 लिख देते हैं तो ये देखें ये यहाँ पे 143 ले आएगा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप सिंपली अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो हाउस होल्ड हैं वो अपडेट हो जाएंगे। अब मैं चूँकि इनको अपडेट नहीं कर रहा, चूँकि मेरे जो डाटाबेस में हैं वो सही लिखे हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो हाउस होल्ड हैं उनको अपने अपडेट कर सकते हैं और उनमें तब्दीली कर सकते हैं जो भी आपके हाउस होल्ड रिमेनिंग हैं। इसके अलावा रॉन्ग डाटा अगर आपका कोई इंटर हो जाता है तो वो यहाँ से आप मुकर्रर ब्लॉक को सिलेक्ट करके, जो भी ब्लॉक है आपका उस नंबरेटर को सिलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग जो भी डेट आती है उस डेट को सिलेक्ट करके उसके डाटे को डिलीट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो टेक्निकली काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं वो ये है जी कि अगर उनका एक ही नंबरेटर एक दिन काम नहीं करता तो दूसरे दिन जाके वो डाटे को इंटर करते हैं, यानी तीसरे दिन जाके तो वो उनको एक दिन पहले की तारीख देता है। यानी अगर आज अगर 18 है तो एक नोमिनेटर ने 15 को काम किया, 16 और 17 को उसने काम नहीं किया और 18 को जाके काम किया। तो जब 18 को आप उसका डाटा इंटर करेंगे तो वो आपको पहले कहेगा जी कि 16 का फॉर्म फिल करें, फिर 17 का फॉर्म फिल करें, फिर उसके बाद 18 का। तो आप 18 में जाके उसका डाटा कैसे इंटर करेंगे, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपके ब्लॉक जितने भी ओपन हैं उनके डेली की बेस पे आप ओपनिंग और एंडिंग के परफॉर्मेंस फिल करें। जो फील्ड में नहीं जाते नोमिनेटर उनके घराने वही ओल्ड वाले ही रहने दें, यानी उनके नोमिनेशन में आप वही पुरानी इमारतें अगर किसी ने 110 किए हुए थे तो अगले 2 दिन भी वो 110 लिख के आप सेव करें तो वो एज़ इट इज़ रिमेनिंग रहेंगे। और 18 तारीख को वापस आके उसकी जब एंट्री करेंगे तो वो करंट डेट के मुताबिक आपका जो डाटा है वो उसको पिक कर लेगा। तो इस तरह से आप जो रिपोर्ट्स हैं वो अप टू डेट रख सकते हैं और जो भी आपके ब्लॉक ओपनिंग है वो सारे के सारे आपने हर दिन के लिहाज से उसका स्टार्ट का फॉर्म, उसके एंड का फॉर्म और उसकी डाटे की जो एंट्री है वो आपने करनी है। बेशक वो उसमें कोई भी काम ना हुआ हो लेकिन वहाँ पे प्रीवियस डेट वाला डाटा आप लिख के उसको सेट कर